टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। आज के सेशन में हम वाक्यांशों के एक शब्दों को लेकर के चा वर्ग को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने का वर्ग अर्थात क ख ग घ से बने हुए शब्दों को हमने देख लिया था और आज हम चा वर्ग के बने हुए शब्दों को देखेंगे। ठीक है, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और जो महत्वपूर्ण लगे आपको नोट कीजिएगा। जो आपने ना पढ़ा हो उस शब्द को लिखिए, उसका अर्थ लिखिए। साथ ही आपको लगता है कि ये मुझसे गलत हो सकता है, वर्तनी गलत हो सकती है, उसको भी करेक्ट करके लिखिए। देखिए, जो वस्तु एक ही स्थान पर ना रहे, यानी जो वस्तु एक ही स्थान पर ना रहे उसे हम कहते हैं चल। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम चल कहते हैं। जो जीव चलने वाले हों उसे हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम चर कहते हैं। सारे पृथ्वी का जो राजा होता है उस राजा को हम चक्रवर्ती कहते हैं। यानी जो पृथ्वी का राजा है उसे क्या बोलेंगे हम? चक्रवर्ती है। जिसके हाथों में चक्र हो अर्थात जो चक्र धारण करता हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम चक्रपाणी कह सकते हैं, चक्रधारी भी कह सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लिखिए, आपका सही है। जैसे चक्र पाणी ज्यादा शुद्ध है। ठीक है, जो चक्र को धारण करता है तो चक्रधर, चक्रधारी या चक्र पाणी। जो चंद धारण करता हो उसे चंदधारी। जिसका चिंतन या जिसका चिंता करना उचित हो उसे बोलते हैं चिंतनीय। आंखों को भाने वाला, आंखों को भाने वाला, आंखों को प्रिय, उसको हम कहते हैं चक्षुष्य। क्या बोलते हैं बच्चों? चक्षुष्य। और जानते चक्षु किसका पर्यायवाची है? चक्षु पर्यायवाची है आंख का। ठीक है, चिंता उत्पन्न करने वाला उसे कहते हैं चिंताजनक। चित्त को चुराने वाला इसे कहते हैं चित्त चोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला और उसे कहते हैं चिरंजीवी। यानी चिरकाल तक जीवित रहेगा उस वक्त को क्या, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चिरंजीवी। चिरकाल तक बने रहने वाले को हम कहेंगे चिरस्थायी। क्या कहेंगे? चिरस्थायी कहेंगे। जो सदा से चला आ रहा हो उसे बोलेंगे चिरंतन या शाश्वत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे कहते हैं चिन्हित। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात को हम चेतावनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? चेतावनी कहते हैं। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। जिसके चूड़े में चंद्रमा हो उसे कहते हैं चंद्रचूड़। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता हो अर्थात ब्याज पर ब्याज लगे उसे कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। साथ ही जिस देवता की चार भुजाएं हों उसे कहते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है बच्चों? और वो है भगवान विष्णु का। अगर देखें जिनके चार चार पैर होते हैं उसे कहते हैं चतुष्पुत या चौपाया। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे कहते हैं चंद्रशेखर। कमल के समान सुंदर जिसके चरण हैं उसे कहते हैं चरण कमल। वह मास या महीना जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे कहते हैं चांद्रमास। क्या कहते हैं? चांद्रमास। ठीक है, वह जो आंखों से संबंधित हो उसे कहते हैं चाक्षुष। क्या कहते हैं बच्चों? चाक्षुष कहते हैं। और जो चर्चा का विषय हो उसे कहते हैं चर्चित। क्या कहते हैं उसे कहते हैं चर्चित। स्वार्थवश किसी का गुणगान करने वाला, चापलूसी करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? चाटुकार। क्या कहते हैं? चाटुकार। वैसे चाटुकारों से बचा रहना चाहिए। जो चाटुकारों से घिर जाता है, चाहे वो राजा हो, चाहे घर का मुखिया हो या समूह का नेता, फिर उस समूह का पतन तो होगा ही होगा, उस नेता का पतन पहले हो जाता है। किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहेंगे? उसे कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहेंगे? चतुर्थांश। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि को हम कहते हैं चतुर्थी। क्या कहते हैं? चतुर्थी अर्थात चौथ। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को क्या कहेंगे? तो 14वीं तिथि को कहते हैं चतुर्दशी। कैसे लिखा है आप देख लीजिएगा। ठीक है,
ऐसा काव्य जिसे गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। आपने देखा होगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो चंपू काव्य है, उसे गद्य भी है और पद्य भी है। ठीक है। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो उसे कहते हैं चिथड़ा। क्या बोलते हैं? चिथड़ा। चीन में बनने वाला या चीन से आने वाला जो रेशमी कपड़ा होता था उसे भारत में चीनांशु कहा जाता था। यह इतिहास का भी प्रश्न है, आ भी चुका है। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो ऐसे व्यक्ति को उसे क्या कहते हैं? या वस्तु को च्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? च्युत कहते हैं। चैतन्य स्वरूप की माया, और इसे कहते हैं चिद्दलास। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार आप मान सकते हैं इसे। क्या है? चिद्दलास। साथ ही रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान है और उसे कहते हैं चिकित्सालय। चूहों को फंसाने का पिंजरा, इसे कहेंगे चूहेदानी। करुण स्वर से चिल्लाना, उसे कहते हैं चीत्कार। चौथे दिन आने वाला जो ज्वर होता है उसे बच्चों कहते हैं चौथिया। ये गांव में बोला जाने वाला बहुत प्यारा सा शब्द है। पहले जब बच्चे बीमार हो जाते थे, ऐसे ज्वर से ग्रसित होते थे, तो बोलते थे इसे चौथिया ज्वर हो गया है। चारों ओर की सीमा, उसे कहते हैं चौहद्दी। क्या कहते हैं? उसे हम चौहद्दी कहते हैं। जहां अनेक मार्ग चारों ओर जाते हों, यानी जिस जगह से अनेक मार्ग चारों दिशाओं में जाते हों उसे कहते हैं हम चौराहा। बरसात के 4 महीने को हम चौमासा या चतुर्मास कहते हैं। ठीक है, लिख लिख के देखेंगे बच्चों, क्योंकि मुख्य परीक्षा में तो ये लिख के आएगा और बर्तनी की भी आपको अशुद्धि देखनी है। साथ ही अगर आप आरो और यारो दे रहे हैं तो 10 नंबर का आएगा इधर और 10 नंबर का आएगा मुख्य परीक्षा में, तो इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। और अगर आप आरो और यारो की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 60 में 60 अगर चाहिए तो इस तरह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लाइन टू लाइन सारा। कोई ये नहीं छोड़ेंगे कि मुझे आता है तो उसकी बर्तनी आप चेक करिए, लिख कर देखिए। इसलिए जब तक आपके ज्वाइनिंग लेटर पर साइन ना हो जाए, ज्वाइनिंग ना हो जाए, तब तक अपने आप को यह मानिए कि आपको कुछ नहीं आता है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ कठिन कठिन है। ठीक है। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला, उसे कहेंगे छापामार। सेना को ठहरने का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं छावनी। छिपे बेस में रहना उसे कहते हैं छद्मवेश। छात्रों के रहने का जो स्थान है बच्चों उसे कहते हैं छात्रावास। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने वाला कहते हैं छिद्रान्वेषण। ढूंढने का जो काम है उसे क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषण। और जो ऐसा कार्य करता है उसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी, यानी छोटे छोटे दोष को खोजने वाला, इसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना उसे कहते हैं छीटाकसी। क्या कहते हैं? छीटाकसी। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का जो काम है उसे कहते हैं छटनी। क्या कहते हैं? छटनी कहते हैं। अब देखिए 6 महीने का जो समय है क्या कहेंगे? उसे छमाही। 3 महीने का समय को तिमाही कहते हैं। जनता द्वारा संचालित शासन को हम कहते हैं जनतंत्र। जीने की प्रबल इच्छा है इसे कहेंगे जिजीविषा, और जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला को कहते हैं जिजीविषु। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक है उसे क्या कहेंगे? जिजीविषु। महामूर्ख को हम क्या बोलते हैं? जड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं जिगीषु। क्या कहते हैं? जिगीषु। किसी को जीतने की चाह, जिगीसा। क्या है? जिगीसा। ये तीनों के तीन इंपॉर्टेंट है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, इसे बोलते हैं जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण, जीवन चरित्र है ना, सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का जो विवरण है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीवन चरित्र। जल में पैदा होने वाला उसे बच्चों कहेंगे जलज। जल लेने के बदले में दिए जाने वाला जो टैक्स होता है वो होता है जलकर। जल में बिचरने वाले जीव को, जल में बिचरने वाले जीव को क्या बोलते हैं? जलचर कहते हैं। जो जल और थल दोनों में रहता है उसे उभयचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उभयचर। नोट कर लो, जो जल और थल दोनों में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उभयचर कहते हैं। जल थल दोनों जगह रहने वाला या जल भूमिया क्या बोलेंगे?
साधारण भाषा में जल भूमियां कहते हैं। जाति से निष्कासित, जातिच्युत या जाति बहिष्कृत हो। जो अवैध संतान हो उसे बच्चों क्या कहेंगे? जारज कहेंगे। वह यान जो जल में चलता हो उसे कहेंगे जलयान। जन्म से 100 वर्ष का जो समय होता है उसे कहेंगे जन्म शती। जो जन्म से ही अंधा हो उसे कहेंगे जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे कहेंगे जरा जीर्ण। क्या कहेंगे? जरा जीर्ण। पेट की जो अग्नि है उसे कहेंगे जठराग्नि या जठरानल। पति का बड़ा भाई उसे कहेंगे जेठ। खेत जोतने का काम है इसे कहेंगे जुताई। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव कहेंगे जन्मोत्सव। बेटी का जो पति है उसे बच्चों कहेंगे जामाता। जो जरायु से जन्मता हो उसे हम जरायुज कहते हैं। जान से मारने की जो इच्छा है इसे कहेंगे जिज्ञासा। इंपोर्टेंट है। साथ ही जेठ का जो पुत्र है उसे कहेंगे जेठौत। क्या कहेंगे? उसे जेठौत कहेंगे। अब जहां झंडा से शुरू होने वाले वर्ड हैं, अपनी झक में मस्त रहने वाला या धुन में मस्त रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? झक्की कहते हैं। झूठ बोलने वाले को झूठा कहते हैं, जानते ही आप। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो उसे कहते हैं झबरा। गांव में बहुत बोला जाता है, जिसके बहुत बड़ी बात है, क्या से झबरा बना फिर रहा है, बाल कटा क्यों नहीं लेता, है ना। झगड़ा करने वाला झगड़ालू। कांटेदार झाड़ियों का जो समूह है उसे कहते हैं झाड़ झंखाड़। क्या बोलते हैं? झाड़ झंखाड़। वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए उसे हम कहते हैं झाड़न। और झींझी की तेज आवाज करने वाला जो कीड़ा है उसे क्या कहते हैं? झींगुर। और किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी है उसे बच्चों क्या कहेंगे? टैक्सी है। तो देखिए, ये मैंने आपको आज बताए 4 वर्ग के थे शब्द। पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं दिखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, देख लीजिएगा। सारे वीडियो को क्रम से देख लीजिएगा। इससे एक चीज ये हो जाएगी कि आपके जो नालंदा पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसके सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे आप पढ़ पाएंगे। 4-5 घंटे का वीडियो है पूरा, और इसे 2-3 बार लगातार देख लीजिएगा। फास्ट मोड में लगा के देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका आधा तो पहले से याद होगा, जो नहीं याद होगा वो द्रव्य और श्रव्य की आधारित अधिगम से याद हो जाएगा। और अगर 3-4 बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आप इससे हल ना कर पाए। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे टा वर्ग के शब्द। धन्यवाद।